क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो जो चीजें हैं उनको बना लेते हैं यहाँ पर। एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया उसका सेंटर, सेंटर दिया हुआ है O। दो टेंजेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। ये पॉइंट P, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। फिर आगे आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आपको वैल्यू बतानी है POA एंगल की। तो एक लाइन यहां मिला लो और एक लाइन मिलाओ आप यहां पर। आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। MCQ है, आपको ध्यान देना है। मैंने एक टर्म कराई है आपको कि अगर इस लाइन को यहां मिला लें, ठीक है, ये एंगल आपको पता करना है x, और ये हमने यहां मिला दिया। तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ये वाला ट्राइंगल POA POB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो ये और ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल है तो ये जो एंगल है ये हो गया 40 डिग्री, ठीक है। एंगल OPA is equals to angle OPB. It implies angle OPA 80 का हाफ is equals to 40 डिग्री। ओके, ये एंगल आप लोग जानते हैं कितने डिग्री का है, 90 का। तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपोजिट ये दोनों जो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। जब हम आधे आधे ले रहे हैं, ये एंगल हम नहीं ले रहे हैं, इधर से एंगल नहीं ले रहे हैं, तो इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। x plus 40 is equals to 90, ठीक है। कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो 180, आधा एंगल लेंगे इधर से, आधा एंगल लेंगे तो उनका सम 90 डिग्री। तो x is equals to हो गया 90 minus 40, x is equals to 50 डिग्री। ये एक MCQ है, ठीक है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करके दिखाने की वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कैसा है। तो इसका शॉर्टेस्ट वे ये है कि आप बस ये एंगल उठाओ और इस पूरे एंगल का आधा कर लो। आधा करोगे और दोनों को ऐड कर लो, x plus 40 is equals to 90। क्लियर है? नोट कर लो। नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर कहां होगा? डायमीटर होगा एक सर्कल में। पहले बनाओ एक सर्कल, ठीक है, सर्कल। अब इसमें कोई एक डायमीटर ड्रॉ कर लो। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है, और इसमें कॉम्बिनेशन होता है दो रेडियाइज का। रेडियाई होंगी एक O से A तक मान लो और एक O से B तक मान लो, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली एक स्ट्रेट लाइन है, एक डायमीटर। अब उसने बोला है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट है और इधर ये एंड पॉइंट है। ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल प्रूव करती हैं, ठीक है। इस टेंजेंट का नाम लिख लिया हमने PB PQ, और इसका नाम लिख लो XY, ठीक है। बहुत सिंपल है। पैरेलल लाइन का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तब भी लाइन पैरेलल होती हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है को इंटीरियर एंगल्स का। मैं तीनों आपको एक बार बता देता हूं कैसे हैं। ये दो लाइंस है, इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल में ये दोनों एंगल्स जो हैं, या इन दोनों एंगल्स की हम बात करें, ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इनका जो सम है, मान लो ये 1 और ये 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है अगर लाइन पैरेलल है तब। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरा, इसी में ही आप देखो ये जो एंगल है, एंगल नंबर इसको 3 मान लो और एंगल नंबर ये 2, एंगल 2 और एंगल 3 ये इक्वल होने चाहिए। इनको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसी सेम 1 और ये वाला एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4
फोर भी इक्वल होंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आपको लाइंस पैरेलल मिल जाएगी। अब कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये ओ पॉइंट, ओ से ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है, ये लाइन टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ओ बी, ये एक रेडियस है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई ना, सिंपल सा। तो आपको क्या लिखना है इसमें, आप लिखेंगे एंगल ओ ए बी, सॉरी क्यू, ये है क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेम इसके लिए ओ बी एक्स, एंगल ओ बी एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दोनों का रीजन क्या है, रेडियस is perpendicular to tangent at point of contact, ठीक है। ये रीजन इसके साथ हम लिखेंगे। अब दोनों एंगल्स इक्वल, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore line AB, ये सॉरी ए बी नहीं, PQ is parallel to X1। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव है। इसमें बताया गया प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट to the tangent to a circle passes through the center। तो सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में इस क्वेश्चन को बांट लेंगे, फिर इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। जब तक फिगर सही ड्रॉ नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो आपको करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कहाँ होता है, सर्कल पर, है ना। तो सर्कल तो होना ही चाहिए ना आपके पास में, फिर एक टेंजेंट भी होनी चाहिए, ये टेंजेंट हो गई। और बिल्कुल तुम तो सारे एक्सपर्ट हो गए। इसको हमने मान लिया ए बी इज टेंजेंट। सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, मान लो ओ इज सेंटर। अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, लाइन नहीं एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जो सारी चीजें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोली गई हैं वो हमने सब कंप्लीट कर ली। एक सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक टेंजेंट, एक लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट ए, ठीक है, ऑन लाइन ए बी। अब ये कहना है इसका कि ये जो लाइन है ओ ए, जो क्वेश्चन हमसे चाहता है प्रूव करने के लिए, वो ये कह रहा है कि ओ ए लाइन जो वो सेंटर से ही पास होगी, कहीं और से नहीं जाएगी। हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में किए थे ना, √2 इज इरेशनल, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लेकर के हमने सॉल्व किया था। ऐसे यहाँ पर हम इसका उल्टा मान करके चलेंगे कि नहीं भाई ये लाइन नहीं है, वो कोई और ही लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो जब सेंटर से पास हो रही है तो कोई और सेंटर होगा। फिर हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये, और ओ डैश इसको हमने मान लिया, ठीक है। ओ डैश हमने इसको मान लिया। अब क्या है इसमें कि आप ऐसे लिखेंगे, लेट OA is not passing through the center। OA जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। OA is not passing through the center but OA is perpendicular to AB। इतना क्लियर है। अब हमने एक नई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, O dash A, that O dash A is passing through the center। ये कोई नई लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है यहाँ पर। अब हम ये जानते हैं कि अब ये जब सेंटर से पास हो रही है और हमने इसको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस पर ज्वाइन किया हुआ है, तो O डैश A हो गई रेडियस,
ठीक है, O डैश ए इज रेडियस। जब O डैश ए रेडियस है तो ये थ्योरम है हमारे पास में कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इट मींस एंगल O डैश ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। O डैश ए बी ये 90 डिग्री का होगा। यहां से जब O A A B पर परपेंडिकुलर है तो O A B जो एंगल होगा O A B इज इक्वल्स टू 90। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जब कोई एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, उस लाइन के किसी एक पॉइंट पर कोई एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं ये, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये केवल एक ही बार में एक ही पॉसिबल हो सकता है, दो अलग अलग 90 डिग्री के एंगल पॉसिबल नहीं हो सकते। ये तभी हो सकता है कि जब ये दोनों लाइन जो है, अगर आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं O डैश, ये भी आप 90 डिग्री का बता रहे हैं, ये भी आप 90 डिग्री का बता रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो O डैश है और जो O है ये दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट पॉसिबल ओनली व्हेन O एंड O डैश कोइंसाइड। जब O और O डैश कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड का मतलब होता है एक पॉइंट और उसी पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो OA हमने माना था कि पासिंग थ्रू सेंटर नहीं है, ये हमारी जो assumption है इट इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। Our assumption is wrong, hence OA is passing through the center. ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा जो है वो थ्योरी लिखना ही है, और एक बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता रखना है कि जब दो लाइंस हैं और एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी। तो O और O डैश ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये लाइन जो सेंटर से ही पास होगी। क्वेश्चन नंबर 6, रीड इट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का इस सर्कल पर इतनी बात पढ़ते हैं हमें, इतनी ड्राइंग तो बनाई लेनी चाहिए कि आप एक सर्कल, ठीक है, और इसका कोई सेंटर, उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट A, किसी एक पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ की एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से कितनी दूर है ये पॉइंट? 5, ये है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर दूर, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये है 4 सेंटीमीटर, और आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। ये हो गया R। क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जब तक ये एंगल आपको नहीं पता है तब तक आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। और ये एंगल 90 डिग्री का है, कैसे हमें पता है? इसलिए हमें पता है क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, लेकिन पॉइंट कौन सा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अलग आप इसको बना रहे हैं तो ये फिर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस एंगल OBA इज 90 डिग्री, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। स्टूडेंट ये रीजन जरूर लिखना होता है, इसको जरूर लिखा करो। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन ट्राइंगल OBA यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है?
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह आप आर स्क्वायर लिख लीजिए, बेस की जगह पर 4 का स्क्वायर और एच की जगह पर 5। तो आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। फिर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर लो, इट इज 9 विच इज स्क्वायर ऑफ 3, देन आर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव है। अगर ये एमसीक्यू होता तो देखो 5 4 ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं 3 4 और 5। जब 5 और 4 दे रखे हैं तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं इसको 3, बट अभी हमें इसका पूरे स्टेप्स लिख करके दिखाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक सेंटर पर एक से ज्यादा सर्कल। एक सर्कल तो ये हो गया, एक ही इसके साथ में और ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटर सेम, रेडियस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, आगे सेंटर मान लो इसका O, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इनकी रेडियस दे रखी है r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और कैपिटल R इज 5 सेंटीमीटर। स्मॉल r स्मॉल सर्कल की रेडियस मान लेंगे और कैपिटल R जो बड़े सर्कल की रेडियस मान लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल की कॉर्ड विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करके जाए। ये टेंजेंट हो गई छोटे सर्कल की और बड़े सर्कल के लिए हो गई कॉर्ड। आपको बताना है इसकी लेंथ बतानी है, कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए यहां पर। ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेट इट इज ए। ये पॉइंट P मान लो, ये वाला पॉइंट Q मान लो। ये OA जो रेडियस ड्रॉ किया है ये स्मॉलर सर्कल की है और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। 9th क्लास में एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है कि सेंटर से ड्रॉ की गई जो रेडियस है, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर कॉर्ड पर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये दोनों पार्ट्स इक्वल। ठीक है, परपेंडिकुलर from center to the chord bisects the chord। इस रिजल्ट का हम यहां पर यूज कर रहे हैं कि सेंटर से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड पर और इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो इट इम्प्लाइज PA और AQ जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसके लिए यहां पर आपने मान लिया लेट PA इज इक्वल्स टू X। अब ये लाइन भी ड्रॉ करेगी तो ये लाइन क्या होगी, OP लाइन इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल विच इज 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब घूम फिर करके फिर आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, OAP। इन राइट ट्रायंगल OAP फिर क्या यूज करना है आपको, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है विच इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप मान लीजिए 3 को, 3 का स्क्वायर प्लस बेस आप मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपने पास में कितना है 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इट इज 16 स्क्वायर ऑफ 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था उसने लेंथ ऑफ
कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, और कॉर्ड कितना है, कॉर्ड है PQ विच इज ट्वाइस ऑफ PA। ये दो इक्वल पार्ट्स है ना, तो PA हमने कैलकुलेट किया है और हमें निकालना है PQ, तो PQ जो होगा वो PA का ट्वाइस होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 into 4 which is equals to 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड PQ is 8 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर।